परमात्मा तुमको ढूंढेगा, तुम कहाँ हो। किसी भक्त ने कहा है, कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, अपना मिलने का पता प्रभु बता दो। तो भगवान कहते हैं, मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत, क्योंकि मैं खोया नहीं हूं, क्योंकि मैं बच्चा नहीं हूं। तो भक्त ने कहा, फिर मिलते क्यों नहीं? बोले, मिलना चाहता ही नहीं। तो भक्त ने कहा, हम सब मिलना चाहते हैं, आपका नाम जपते ओम नमः शिवाय और श्री राम जय जय राम, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, इतना पुकारता हूं, भगवान आकर दर्शन दे। तो भगवान ने कहा, तुम्हारी पुकार भी झूठी है, श्रद्धा भी झूठी है, भक्ति भी झूठी है, और तुम्हारी विचारधारा चुट्टी है, इसलिए हम मिलना ही नहीं चाहते। एक राजा मंदिर में दर्शन करने जाता था, रोज पूजा करता था। राजा को कभी भगवान का रूप दिखाई नहीं दिया, मूर्ति दिखती थी। तो राजा ने कहा कि भगवान है नहीं क्या? उसको थोड़ा संदेह होने लगा। तो भगवान आकाशवाणी करते हैं, तू संदेह मत कर, अगर साक्षात दर्शन करना है तो पूरब दिशा में जो 100 किलोमीटर दूर पर पहाड़ है, वहां पर तुम आओ, तुमको हम दर्शन दे देंगे। तो राजा अदृश्य स्थिति में बोलता है कि मैं अकेले दर्शन क्या करूं? भगवान हमारी रानी को भी दर्शन दे दो। तो आकाशवाणी हुई, रानी को भी ले आना। अरे भगवान हमारी जनता को भी दर्शन दे दो, जनता भी बहुत पूजा पाठ करती है, सब गाते हैं रघुपति राघव राजा राम। बोले जनता को भी ले आओ, सबको ले आओ। कल सुबह 8 बजे से 10 बजे तक दर्शन होंगे और मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। राजा बड़ा खुश हुआ, भगवान पर विश्वास बढ़ा। उसने डुग्गी बजवाई, अपने नगर में ढिढोरा पीट दिया कि जिसको जिसको भगवान का दर्शन करना है, सब मेरे साथ में अपने अपने वाहन के साथ यात्रा करें। 8 बजे भगवान मिलेंगे पहाड़ पर, सबको कंपलसरी चढ़ना। राजा का आदेश, श्रद्धा है कि नहीं है, सब चल दिए 2-2 फूल लेकर। स्नान करके 4 बजे ही उठ गए, सब वाहन से जाने लगे। रास्ते में 50 किलोमीटर जब पार किया तो चांदी के सिक्कों का ढेर लगा था। 10 किलोमीटर तक चांदी के सिक्के ही सिक्के। जनता के लोग सिक्के बटोरने लगे और राजा साहब आगे निकल गए, रानी आगे निकल गई, मंत्री लोग आगे निकल गए। राजा साहब ने मुड़ के देखा तो भीड़ बहुत कम है। तो पूछा, ये लोग कहाँ चले गए? तो बहुत लोग आए थे, 50,000 लोग थे, यहाँ तो 1000 ही दिख रहे। मंत्रियों ने कहा, वो चांदी के सिक्के जो 10 किलोमीटर तक सब पड़े हुए थे, उनको बटोर कर जनता जो है वापस जा चुकी है। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, और आगे बढ़ो। आगे देखा, सोने के सिक्के थे, 10 किलोमीटर तक पड़े थे। तो जो साथ में 1000-2000 लोग बचे थे, मंत्री और मंत्रियों का परिवार, वो सब सोने के सिक्के बटोर कर वापस हो। फिर राजा मुड़ के देखा तो केवल रानी बची साथ में, बाकी सब लौट गए। थोड़ी दूर चल करके हीरे रास्ते में बिछे हुए थे, चमकते हुए हीरे। रानी हीरों को बटोर कर गठरी बांध कर वो भी वापस लौट गए। राजा जब पहाड़ के पास पहुंचा, अकेला था। राजा ने कहा, ये मामला क्या है? भगवान के पास राजा गया। भगवान ने कहा, आपकी रानी नहीं आई, आपकी जनता नहीं आई,
मंत्री वगैरह नहीं आए, बोले सब आए थे प्रभु। जनता चांदी के सिक्के बटोर कर गठरी बांध कर लौट गई। मंत्री लोग सब सोने के सिक्के और उनकी स्त्रियां सब लेकर लौट गई, और मेरी रानी भी हीरे की गठरी बांध कर लौट गई। मैं अकेला बचा। भगवान हंसने लगे, कहने लगे इसीलिए मैं किसी को दर्शन नहीं देता हूँ, ये सब धूर्त लोग हैं। ये भगवान को चाहते ही नहीं है, ये चांदी के सिक्के चाहते हैं, ये सोने के सिक्के चाहते हैं, ये हीरा चाहते हैं। तुम आए हो मेरे पास में, क्या तुम मुझको चाहते हो? अगर चाहते हो तो मैं तुमको अपने ही धाम में रख लूं, अब लौट के मत जाना। राजा रोने लगा, बोला अभी बच्चे छोटे छोटे। तो भगवान ने कहा अरे धूर्त, वापस जा, बेईमान कहीं का, फालतू भीड़ मचाता है। इसलिए भगवान का दर्शन होता नहीं। कितने लोग कहते हैं भगवान भगवान कुछ है नहीं। कोई बोलता है सब बहुत देख लिया मैंने, लेकिन अंदर भगवान की तलाश ही नहीं है। अंदर में छुप करके झांक कर देखिए तो तलाश कुछ और चल रही है। कहां तुमको ढूंढूं, कहां तुमको पाऊं, अपना तो मिलने का पता प्रभु बता दो। भगवान ने उत्तर दिया है, मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत, फकत अपने मन को तुम निर्मल बना लो, फकत अपने मन को तुम निर्मल बना लो। जब वाल्मीकि आश्रम पर भगवान श्री राम पहुंचे तो उन्होंने आश्रम का दृश्य देखा, बहुत मन खुश हो गया। इसलिए साधु संत को आश्रम सुंदर बनाना चाहिए, और आश्रम सुंदर बनेगा परिश्रम से, आलस्य से आश्रम बिगड़ेगा। कितने आश्रमों की महंत भी आलसी है, संत भी आलसी है, और शिष्य भी आलसी है। सब पड़े रहते हैं, ना घर गाड़ी, ना धन गाड़ा, ना घर भैंस, न चोकरे पाड़ा, और ना घर तिरिया, न बालक रोवे, परा धुरंधर निर्भय सोवे। ऐसा ऐसा साधु संत, 1.5 कुंटल वजन, 2-2 कुंटल वजन, धरती पर चले तो भूकंप आ जाए। भगवान भी उनको देखकर घबरा कर मंदिर से बाहर भाग गया कि कहीं मेरे ऊपर गिर गया तो मैं भी दब के मर जाऊंगा। इतना खतरनाक। मांस तो नहीं खाता है, लेकिन अपना ही मांस 1.5-2 कुंटल बढ़ाया है। संयम नियम कमजोर है। स्वाद को जीतना बहुत बड़ी साधना है। जब योग वशिष्ठ में निर्वाण प्रकरण में भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था कि भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ता है। अभी जो चौबे जी ने बात कही, दिलीप चौबे नाम है, बहुत बड़ी बात लगी कि लोग डॉक्टर बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, मास्टर बन रहे हैं, लेकिन लोग मनुष्य नहीं बन रहे। मनुष्य के चेहरे को लेकर जन्म तो लिया है, लेकिन धीरे धीरे जानवर बन रहे, कीड़े मकोड़ा की तरह रेंग रहे। बस खाना पीना, भोगना, सोना, चिल्ला चोट, मार पीट, झगड़ा, और घर ही में नरक बनाना। इनको नरक जाने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने अपना नरक स्पेशल घर ही में बना दिया, उसी में रोज डूबते रहते हैं। लेकिन मरेंगे तो इनके नाम की प्लेट जब लिखी जाएगी तो उसमें यही लिखा होगा कि स्वर्गीय हो गए। अब ये घर घर में नरक बनाने वाले लोग, ये अगर सब स्वर्ग में पहुंच जाएंगे तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये स्वर्ग को भी नरक ही बना देंगे, बना दिए होंगे। इसलिए तुम स्वर्ग जाना ही मत, क्योंकि नरक में कोई जाता नहीं। तुम नरक चलो, मैं भी चलूंगा, बड़ा आश्रम बनाऊंगा, प्रवचन सुनाऊंगा, ठीक ठाक रहना, नहीं वो स्वर्ग नरक भी फिर और नरक हो जाएगा। ठीक से रहना सीखो। पांडवों को तांडव वन मिला था बंटवारे में। पुरुषार्थ के दम पर उन्होंने हस्तिनापुर से सुंदर
तांडव वन को बनाया था। पुरुषार्थ की शक्ति को समझो सुरेंद्र जायसवाल। हमेशा परिश्रम के भी पुजारी बनो, आलस्य के भक्त मत बनो। आलस्य से बड़ा कोई शत्रु नहीं और परिश्रम से बड़ा तुम्हारा कोई मित्र नहीं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, जननेन्द्रिय चा जितेन्द्रिय निगृहीतानि सर्वशा भगवानम भवेत्। जो अपनी जननेन्द्रिय को और स्वाद इंद्रिय जिह्वा इंद्रिय को बस में कर लेता है, हे राम, वो तत्क्षण भगवान बन जाता है, तत्क्षण भगवान बन जाता है। आपकी इंद्रियां हैं, बहुत बड़ी चुनौती है, आप उनको बस में नहीं कर पा रहे, बल्कि आप इंद्रियों के बस में रहते हैं। जो उचित नहीं है उन कार्यों में इंद्रियों को लगा देते हैं। जितनी चाय तुम पी रहे हो इतनी जरूरत ही नहीं। आज मैं श्री महेंद्र सिंह व्यास जी के यहाँ गया, नरेंद्र सिंह के यहाँ, एडवोकेट साहब। पधरौनी हुई, सब सेवा सत्कार बहुत अच्छा हुआ, खाने पीने का प्रबंध भी बहुत तगड़ा। क्या क्या तरबूज, सेव फल, केला फल, सब कुछ रख दिया। पकौड़ी, आलू बंडा, ब्रेड पकौड़ी, फिर बोले मिश्र अम्बू, फिर बोले दही, फिर बोले इसमें शक्कर घोल दो, इसमें पेड़ा डाल दो। मैं तो उनके प्रेम में थोड़ा थोड़ा खा लिया। दूसरी प्लेट मंगाया, हमने कहा उसी में निकाल के खा लूंगा, पूरा जूठा नहीं करूँगा। और उसको भी मैं चाटना चाहता था पर शर्म लग रही थी, लोग कहेंगे गुरु चट्टू है, चाट रहा। लेकिन फिर भी हम हिम्मत करके चाट लिए अपनी कटोरी। मैं हमेशा थाली कटोरी जिसमें खाता हूँ उसको चाट कर खा लेता हूँ। चटोरा नहीं हूँ, अलग निकालता हूँ, सामान सब रखा है बहुत ज्यादा, थोड़ा निकाल के खा लेता हूँ, उसको चाट लेता हूँ। जो चाट कर खाता है क्या होता, जो होता सो होता, अभी बता दूंगा क्या होता, ये होता। जो थाली कटोरी सब चाट कर खा लेगा, चाट कर मतलब ये नहीं खाली थाली चाट रहे, उसमें भोजन किया है उसके बाद चाटो। अब यहां से जाके सब घर भर बर्तन चाटो शुरू करो, उल्टा। जिसमें भोजन किया है, जो उसमें जूठन है, उसको चाटना। सब साफ साफ बताना पड़ता, नहीं तो लोग यहां जाने के बाद बाल्टी चाट ले जाते। तो हंसते कम हो तुम, हंसते बहुत कम हो, और हंसते जानते क्यों कम हो? जिसका मन माया में जितना अधिक फंसता है उतना ही वो कम हंसता है, और जिसका मन कम फंसता है वो अधिक हंसता है, और जिसका मन बिल्कुल नहीं फंसता है वो खूब हंसता है। हंसी फोकट में नहीं मिलेगी, अगर फंसोगे तो कभी नहीं हंसोगे, और कहीं फंसोगे नहीं तो रोज हंसोगे, और बिल्कुल नहीं फंसोगे किसी चीज में तो हंसते ही रहोगे। इसलिए फंसना मना है। न चाय में फंसो, तो उन्होंने कहा चाय बना दूं, हमने कहा चाय हम जिंदगी में पिए ही नहीं। बोले साधु लोग पी ले, हमने कहा इनको पीने देते ही नहीं, जैसे हम रहेंगे वैसे रहना पड़ेगा। और ये भजन भी गाते हैं, जैसे रखोगे वैसे रह लेंगे हम, तो हम इनको बिना चाय के रखते, बिना चाय रह लो तुम। जितनी ज्यादा आदतें बढ़ाओगे उतना ज्यादा दुख बढ़ेगा, झंझट बढ़ेगा, उलझन बढ़ेगी, बकवास बढ़ेगी। और जितना आदतों को तुम खत्म कर दोगे तो आदत खत्म होने के साथ साथ दुख, उलझन, टेंशन भी खत्म हो जाती है और जिंदगी में सुख की शुरुआत हो जाती है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। मैं किसी के यहाँ जाता हूँ, उसको कोई झंझट ही नहीं, हम चाय पीते नहीं, कॉफी पीते नहीं,
कुछ और लेना देना नहीं, दाल चावल सब्जी आटा रख दो, हम खुद बना कर खा लेते। वहाँ आना ही नहीं भंडारा में। वहाँ कोई महिला की जरूरत नहीं जो बर्तन धोए या झाड़ू लगाए या चौका टहल करे। चौका का हम मौका ही नहीं देते हैं किसी को, और ना पुरुषों को वहाँ कोई मौका देते हैं। घुसना मत, दूर रहना। तो भगत दूर से देखता रहता है, मामला क्या है? मामला कुछ नहीं, दाल चावल बन रहा और क्या मामला। और 30-40 को और खिला देता, घर वालों को भी, रिश्तेदार आ जाए। कल मेरे साथ में कुछ लोग गए हमको वहां तक छोड़ने के लिए, वकील साहब भी थे और आप ओम प्रकाश थे। मैंने कहा यहीं भोजन करके जाओ, तो बैठकर भोजन किया। हमने कहा ब्रह्मचारी संतों ने बनाया है, आज तुम ऐसे लोगों के हाथ का भोजन करो कि अपने आप रात भर भजन चालू रहेगा। भोजन का बहुत बड़ा असर पड़ता है। भोजन बिगड़ा तो भजन बिगड़ा, पानी बिगड़ा तो वाणी बिगड़ी, मन बिगड़ा तो तन बिगड़ा, फिर कर्म बिगड़ा तो भाग्य बिगड़ा। इसलिए भोजन भी सबके घर खाना मत। भोजन में शुद्धता का बहुत ध्यान रखो, पवित्रता का ध्यान रखो, शाकाहारी का भी ध्यान रखो, और जीवा को कंट्रोल भी रखो, जननेंद्री को भी कंट्रोल करो। बेविचार के रास्ते पर जाने की हिम्मत मत जुटने दो। अपने मन को ऐसे पकड़ कर रखो जैसे कोई अपने हाथ में चिड़िया को पकड़ लेता है। फिर ये मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन मोक्ष का कारण है। बंधाए विषया संगो मुक्तो निर्विषयम मना। विषय भोगों में जो आसक्ति है वही बंधन है, और विषय भोगों से उन्मुक्त होना, अनासक्त होना, यही मोक्ष है। और विषय भोगों से मुक्त होना बहुत कठिन है। थोड़े थोड़े ब्रह्मचर्य का भी पालन करो। तुम गृहस्थाश्रम में हो, इतना ब्रह्मचर्य रखो, एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का ब्रह्मचर्य। समस्याएं बहुत बढ़ रही। जिसके साथ लोग शादी करते हैं उससे अतिरिक्त कोई प्रेमी और प्रेमिका रखते हैं। अरे वो प्रेमी और प्रेमिका है तो ये तेरा पति और तेरी पत्नी ये कौन है? दुश्मन है। शादी इनके साथ किया है, प्रेमिका दूसरे को बना रहे। मन को काबू कीजिए। चंचल मन हमेशा दुख के कुएं में ढकेलता है। सहज कोप पड़े। पलटू दास एक महात्मा हुए हैं अयोध्या में। अयोध्या में बहुत पुराने संत थे पलटू दास, उनका नाम ही पलटू था। वो जिंदगी को पलट देते थे, बड़े ज्ञानी थे। तो उन्होंने लिखा है, सहज कोप पड़े सहज रण जुझना। कुएं में गिरकर डूब जाना सहज, रण मैदान में मर जाना मार देना सहज। सहज कोप पड़े सहज रण जुझना, और सहज सिंह शिकार अग्नि का कूदना। शेर का शिकार करना भी सहज है, आग में कूदकर जलकर मर जाना भी सहज है। और इस तरह के कितने काम कर लो सब सरल, कितनों करे हियाव बात सब गर्द है। गर्द माने धूल। गर्द माने जैसे लोग देसी भाषा में बोलते गर्दा उड़ रहा, गर्दा मतलब धूल उड़ रही। सहज कोप पड़े सहज रण जुझना, सहज सिंह शिकार अग्नि का कूदना। और कितनों करे हियाव बात सब गर्द है। अरे हाँ पलटू, मन राखे जो मार सिपाही मर्द है, सिपाही मर्द है। एक समय ऐसा आता है जिस समय सबको मन को मारना पड़ता है। कुछ लोग जरूरी समझकर मन को मारते हैं, कुछ लोग मजबूरी समझकर मन को मारते हैं।
जो लोग कहते हैं शराब नहीं छोड़ पाऊंगा, जब बहुत बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में 2 महीने भर्ती रहते हैं, शराब छूने को नहीं मिलती है और बिना शराब के जिंदा रहते हैं। कैसे छूट गई शराब? तुम तो कहते थे बिना शराब के हम जिएंगे नहीं, रह नहीं पाएंगे। अब ये शराब कैसे छोड़ा? 2 महीना अस्पताल में पड़े हो, नाक में पाइप लगे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हो और एक बूंद शराब नहीं दे रहा डॉक्टर। हाथ जोड़ते हो डॉक्टर को, डॉक्टर साहब जिंदा बचा लेना, जिंदा बचा लेना। दारू पी पी कर किडनी गल गई, लीवर गल गया। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी, केवल शुद्ध जल पीते, आधा गिलास दूध शाम को पी लेते और सुबह थोड़ा छाछ खा लेते, हफ्ते में 2-3 दिन खिचड़ी और दही खा लेते, डॉक्टर साहब से जय श्री राम बोल देते। लेकिन किसी को खिचड़ी खिला दो तो निंदा करता है। अरे बोलते खिचड़ी खिला के अपमान कर दिया। खिचड़ी समस्त भोजन व्यंजन से श्रेष्ठ है खिचड़ी, लेकिन खिचड़ी को लोग बेइज्जती समझते हैं। आपके देश का प्रधानमंत्री सप्ताह में 3 दिन खिचड़ी और कढ़ी खाता है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि तुम यहां से जाने के बाद खिचड़ी और कढ़ी पर टूट पड़ो, तुम उसकी बराबरी मत करना, क्योंकि वो बचपन से खाता है। वो 2 कारणों से खाता है, क्योंकि गरीबी बहुत थी उनके घर में, तो कुछ और था भी नहीं, इसलिए खिचड़ी कढ़ी बचपन में खूब खाया और खाते खाते आदत बन गई तो पीएम बन गया, तो भी खिचड़ी कढ़ी छोड़े नहीं। अब तुम सोचो हम खिचड़ी कढ़ी बहुत खाएं तो एसिडिटी भी हो जाएगी। तुम हफ्ते में 1 दिन खिचड़ी कढ़ी, 1 दिन दूध दही और खिचड़ी, और तीसरे दिन खिचड़ी और देसी गाय का घी मिलाकर खाए, लेकिन कम ही खाना। दवाई भी ज़्यादा खा लो तो बीमारी बढ़ सकती है, घट नहीं सकती। भोजन भी ज़्यादा खाओगे तो तकलीफ बढ़ सकती, घट नहीं सकती। और 24 घंटे में कम से कम 6-7 बार हंसो ही, तुम हंसते हो ही नहीं। बचपन में हंसते थे ही, तो माँ बाप मारने दौड़ते थे कि जहाँ देखो वहाँ ही करता है, खी करता है, इसको जब तक पीटूं। अब 25 साल उम्र हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, हंसना बंद हो गया, तो माँ बाप पूछते बेटा खुश रहा करो, तो बेटा कहता ही करते थे तो मारने दौड़ते थे, अब ही बंद हो गया, अब क्या खुश रहो। बोले काहे नहीं बच्चे हंसते हो, कुछ हंसो। लड़का कहता है इतनी चिंता है, पत्नी की चिंता, बच्चों की चिंता, ससुराल की चिंता, माँ बाप की चिंता, सासू की चिंता, ससुर की चिंता, इसलिए शादी के बाद लोग बहुत गंभीर हो जाते हैं। शादी के बाद लोग बहुत जल्दी बूढ़े जैसे दिखने लग जाते हैं। शादी कोई मामूली लोड है, ये बहुत भयंकर लोड है। तुम लोग हिम्मत वाले हो जो इतना बड़ा लोड लेकर चल रहे हो। मैं तो ये मैदान छोड़कर भाग गया, सन्यासी हो गया, इस लोड से मुक्त हो गया। लेकिन लोड से मुक्त होना और ज्यादा कठिन है। गृहस्थ आश्रम की माया मोह से मुक्त होना जिंदगी की सबसे बड़ी साधना है। जो विषय भोग छोड़ सकता है, काम वासना को जीत सकता है, वही व्यक्ति गृहस्थी की लोड से मुक्त हो सकता है, अन्यथा उस लोड में फंसना ही पड़ेगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग सृष्टि की रचनाकार ब्रह्मा जी, और मैं सृष्टि को संस्कार देने वाला। हमारा काम संस्कार देना, तुम्हारा काम संसार बढ़ाना। और मैं कितने संस्कार देता हूँ, बहुत सी जातियाँ तो आती ही नहीं, बहुत से मजहब के लोग आते ही नहीं। कितना मैं बोलूँ मानो मानो एक है, और कितना बोलूँ खून काट के देख लो एक है, और इनकी नाक काटो देखो एक है, लेकिन वो कहते हम अनेक हैं। कोई मजहब के जाल में फंस गया, अब अच्छे और सच्चे संतों की वाणी नहीं सुन सकता।
उसके प्रचारकों ने ऐसा पाठ पढ़ा दिया, किसी को नमस्ते मत करना। कोई धर्म बदल करके ऐसे बेधर्म में चला गया, सामने मिलेगा तो तुमको बिल्कुल सांड की तरह मिलेगा, ना सिर झुकाएगा, ना हाथ जोड़ेगा, ना नमस्ते करेगा, ना जय सिया राम करेगा। अरे हम कहते तू जो बोलना चाहता वही बोल दे। कितने गुरु घंटाल ऐसे हैं जिन्होंने सिखा दिया माता पिता के भी पैर मत छूना, किसी को प्रणाम मत करना। लेकिन मैं ब्रह्म का रूप उतर रहा हूं। ब्रह्म नहीं, तुम राक्षस उतरे, गुरु के रूप में राक्षस, ढोंगी गुरु। भगवान राम भी माता पिता के पैर छूते थे, और ये नई कहानी सिखा रहे हैं कि पैर मत छूना माता पिता के। माता पिता के भी पैर छू, अपने से बड़ी उम्र वालों के भी पैर छूकर आशीर्वाद लो। तुमसे अधिक जो बुद्धिमान हैं उनको भी प्रणाम करो। रिश्ते में जो बड़े हैं उनको भी धन्यवाद दीजिए। और हमेशा आदत बनाइए कि खुश होकर रहिए। रात आती है सदा रहने के लिए नहीं, और सूरज निकलता है सदा तपने के लिए नहीं, और जिंदगी गुजारने को गुजर जाती है, और बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए, बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। ये मत सोचना कि दुख आया है जाएगा नहीं। ये संसार ना तो सदैव लाभ रहेगा ना सदैव हानि रहेगी। बड़े बड़े धुरंधर नेता हारते हैं और बड़े बड़े कमजोर नेता जीत जाते हैं। धनवान निर्धन हो गए, जो निर्धन थे धनवान बन गए, जो कंगाल थे माला माल हो गए, जो माला माल थे वो फकत हाल हो गए। देखत देखत मोरे भाई जग की गति औरे, भूसम के बिच नाले नालन केवर ताले, तालन टिब्बों देखे टिब्बन में घर पेखे, मंदिर भे कहूँ बागा बाग जगे नहीं सागा, दुर्गत भे धनवाना इभिन न घर दाना, और सोम बने कहूँ दानी और दानी देते न पानी, और ऐसी जगत कहानी, ऐसी जगत कहानी। जिनके द्वार पर बड़े बड़े भंडारे चलते थे, आज उनके द्वार पर आधी रोटी का टुकड़ा गाय को भी नहीं मिलता है। पिताजी बहुत बड़े बड़े भंडारे करते थे, बेटों ने सब खत्म कर दिया। ये जगत पूर्ण परिवर्तनशील है, इस परिवर्तन चक्र में संभल कर रही है। राम जब वाल्मीकि के आश्रम गए, उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि ने कहा था आप कहाँ नहीं हो, जहाँ नहीं हो वो जगह पहले आप बता दो, फिर मैं तुमको बता दूं वहाँ रहो। तो राम मुस्करा दिए। राम का स्वभाव मुस्कराने का था। वाह, धन्यवाद। राम मुस्करा देते थे। मुस्कराना बहुत बड़ी चीज है। शिवरी के बेर खाकर भी राम मुस्करा दिए। केवट की नाव पर बैठे राम मुस्करा दिए। कृष्ण हंसते थे और कबीर को बहुत हंसी आती थी। कबीर कहते हैं मैं सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी, तो कोई मथुरा हो काशी, कोई भोजन खाता बासी, हमको आवे हंसी, हंसो तुमको हंसी आती हंस लो। कबीर साहब को हंसी बहुत आती है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा हो काशी। लोग बहुत भटकते। मैं उज्जैन गया था अभी 2 महीने पहले। उज्जैन में आश्रम बनाने के लिए हमारे संत जी वहाँ जमीन देख रहे थे, तो बुलाया था उन्होंने कि आप एक नज़र डाल दो। तो मैं तो फिर जमीन के बजाय दूसरी नज़र भी डाला। तो बड़ा बड़ा साफा बांधकर, पगड़ बांधकर राजस्थान तरफ के लोग वहाँ घूम रहे थे, सब भटक रहे थे। तो मैंने उनको देखा, हमने कहा ये भी भगवान को ढूंढने आए। जिनको भगवान घर में नहीं मिल सकता है,
उनको नदी जंगल में कभी भी नहीं मिल सकता है। तुमको यही पता नहीं कि भगवान है कहां। क्या ढूंढ रहे वन वन घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। दिल मा खोज दिल ही मा खोजो यह करीबा रामा। पुष्पे गंधस्तिले तैलम काष्ठे वहिन्नी पयो घृतम इच्छो गुणम तथा देहे पश्चात मानम विवेकता। ज्यो तिल माही तेल है चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। चंदन सबके लगाया जा रहा है, प्रेम से चंदन लगवाइए और चंदन की थाल में आरती का दर्शन भी कीजिए और हिंदू संस्कृति के अनुसार आरती का दर्शन करके उसमें दक्षिणा भी अर्पित कीजिए, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। जैसे पुष्प के अंदर गंध, तिल के अंदर तेल, दूध के अंदर घी, लकड़ी के अंदर आग छिपी होती है, ऐसे तुम्हारे शरीर के अंदर हृदय स्थान में परम पवित्र परमात्मा छिपा हुआ बैठा है। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। जब श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था, हे प्रभु मैं आपकी भक्ति करता हूं, आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन आप किससे प्रेम करते हो? श्री कृष्ण ने कहा था, जो मुझसे प्रेम करता है उससे मैं प्रेम नहीं करता, उस पर मैं सीधे कृपा कर देता हूं। तो बोले प्रेम किससे करते हैं आप? भगवान हो बताओ, हम आपका प्रेम भी चाहते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण वचा निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखा छवि संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्ता समे प्रिया अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रिया। श्री कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, जो समस्त शरीरधारियों से प्रेम करता है। अद्वेष्टा किसी से द्वेष नहीं करता है। पशुओं से भी प्रेम, पंछियों से भी प्रेम, कीड़े मकोड़ों से भी प्रेम, सबके ऊपर प्रेम, मनुष्य से भी प्रेम, परिवार के सदस्यों से भी प्रेम, उससे मैं प्रेम करता हूं। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण वचा। और जिसकी मित्रता स्वार्थ से ऊपर उठकर होती है, जिसके भीतर करुणा भरी हुई है, दया है, जो दुख सुख में सम रहता है, जो दुख में दुखी नहीं होता है, सुख में फूलता नहीं है, और जो क्षमावान है, अपनी गलती की क्षमा मांग लेता है और दूसरों की गलती का क्षमा भी कर देता है, ऐसे लोगों से मैं प्रेम करता हूं और उन्हीं की भक्ति को स्वीकार करता हूं। कितना आनंद आ गया। लोग सोचते हैं भगवान हमसे प्रेम करें। प्रेम की गंगा बहाइए। सबसे पहले अपने माता पिता से तुम प्रेम करो। पड़ोसी से प्रेम करना आसान है, लेकिन माता पिता से कठिन है। कुत्ते से प्रेम करना आसान है, परंतु भाई से प्रेम रखना कठिन है। कबूतर पालना आसान है, परंतु अपने पति को प्रेम से रखना कठिन है। मनुष्य से प्रेम करना बहुत कठिन है, क्योंकि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है। कुछ बोलता है, कुछ सोचता है, कुछ कहता है, कुछ मना करता है, कुछ हंसता है, कुछ गुस्सा भी करता है। इसलिए इससे प्रेम बड़ा कठिन है। इसलिए लोग कुत्ते को पाल लेते हैं और बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं और वृद्धाश्रम में फीस जमा कर देते हैं कि 5,000 महीना दे दूंगा, लेकिन बूढ़े माँ बाप वहीं रहेंगे। और माँ बाप कहते हैं मुझे भोजन की फिक्र नहीं है, मुझे तो अपने बेटे बहू को देखने के लिए मन ललचा रहा है।
जितना प्रेम घटता जा रहा है उतना ही दुख बढ़ता जा रहा है। जितना तुम्हारा परिवार छोटा होता जा रहा है उतना ही सुख भी छोटा होता जा रहा है। अपने बूढ़े माता पिता से प्रेम कीजिए। प्रेम होगा तो उनकी सेवा कर लोगे, प्रेम होगा तो उनकी प्रतिकूलता सह लोगे, और प्रेम रखोगे तो उनके लिए जाग भी सकोगे। प्रेम के सागर बनो। लखनऊ के एक भक्त सवेरे उठ करके गाड़ी भर के केला, बिस्कुट, नमकीन सब लेकर जाते हैं। जितने गरीब मिलते उनको बिस्कुट नमकीन बांट देते हैं, एक एक पैकेट। बंदरों को कुंटलों केला बांट देते हैं, चिड़ियों को दाना चुगा देते हैं। नाम है घनश्याम दास गुप्ता, किरण देवी गुप्ता। मैंने पूछा, गुप्ता जी ये सब करने से क्या होता? बोले आपकी आज्ञा है, आप कहते हैं सबसे प्रेम करो तो कर देता हूँ। गायों को चारा खिला देता हूँ, साल भर में कम से कम 1000 लोगों की आंखें बनवा देता हूँ, 1000 लोगों के दांत ठीक करा देता हूँ। तो हमने कहा इससे फायदा क्या हुआ? बोले इससे इतना फायदा हुआ कि हमारे पास 1000 रुपये नहीं हुआ करते थे और अब करोड़ों में खेल रहा हूँ और सेवा का द्वार खुला हुआ है। उन्होंने कहा आपकी भी सेवा किया हूँ, ये करोड़ों का आश्रम लखनऊ शहर में बनाकर आपको दान दिया हूँ, अब यहाँ खूब भंडारा हो गुरुजी बस। गरीब आदमी भी जब परमार्थ के पथ पर कदम बढ़ाता है